दूसरा पर्पज होता है स्व घोषणा। स्व घोषणा का मतलब ये होता है कि आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है, मतलब जगह जमीन, उसका घोषणा आपको सरकार के समक्ष करना है। समझे? जो भी जमीन है, मान चलिए कि आपका घर का जमीन है, बांस का जमीन है, खेती करने वाला जमीन है, कहीं मार्केट लगा हुआ है, कहीं गोदाम वोदाम बनाए हुए हैं, तो ये सब जमीन व्यवसायिक हो जाता है, कहीं वहाँ से आप काट नहीं सकते। तो वो सब जितना भी जमीन है आपके पास, वो सब सभी जमीन पर जो है ना ब्यौरा आपको सरकार के सामने देना है। और वो जो ब्यौरा डिटेल देना है वो प्रपत्र 2 में देना है, जिसका नाम है स्व घोषणा। कॉलम में रकबा है, फिर छठा में लगान है, फिर 7वां में है जमीन का जो दावा कर रहे हैं उसका क्या आधार है, मतलब क्या प्रूफ है। जैसे किसी का खतियानी जमीन होता है, किसी को केवाला से मिलता है, किसी को पर्चा मिलता है, ठीक है, किसी को दाम किया हुआ रहता है, किसी को गोदान है, किसी को बंदोबस्ती है। तो जिस भी प्रकार से किसी भी जमीन पर आप दावा करते हैं कि यह जमीन मेरा है, तो उसके संबंध में आपके पास जो साक्ष्य है उसका आधार लिखिएगा कि हम खतियान के आधार पर इस जमीन पर दावा कर रहे हैं, ठीक है। और एक कॉलम होता है अभियुक्ति का, सबसे लास्ट में, उसमें उस ज़मीन से संबंधित है कुछ और अगर जानकारी देना चाहते हैं, ऐसे तो हमको जो जानकारी चाहिए हम उतना हम कॉलम तैयार किए हुए हैं कि हमको ये जानकारी चाहिए। ये जानकारी हमको किस लिए चाहिए? ये जो ले रहे हैं, ये जानकारी हम ले रहे हैं आपके ज़मीन का हम लोग नया नक्शा और नया खतियान वर्तमान के अनुसार से बनाने के लिए ले रहे हैं। जब वो आप उस पेपर में भर के दीजिएगा तो उस पेपर का हम लोग सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे वो पेपर सही है गलत है। अगर सही है तो उसके आधार पर हम आपके ज़मीन का सत्यापन भी करवाएंगे, प्लॉट वेरिफिकेशन। और जब ये सारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा तब हम आपके ज़मीन का जो है ना नया नक्शा